प्रेस कॉन्फ्रेंस में वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय स्तरीय पदाधिकारियों ने वनवासी क्षेत्रों से जुड़े अनुभव साझा किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्मांतरण करने वाले लोगों को एसटी आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। डिलिस्टिंग की मांग को लेकर जल्द ही दिल्ली में विशाल आंदोलन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वनवासी कल्याण आश्रम वनवासी बंधुओं के समग्र विकास के लिए गंभीरता से कार्य कर रहा है। पत्रकार वार्ता में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के संरक्षक सौम्या जुलू, राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य राम बाबू, प्रदेश सचिवा सहित हिसार इलाके के इकाई के सभी पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। देखिए कुलदीप सोनी की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। वनवासी कल्याण आश्रम जनजाति समाज जीवन का एक यज्ञ के रूप में कार्य कर रहा है। उद्देश्य जनजाति समाज का धर्म, संस्कृति, परंपरा, पर्व, त्योहार, रीति रिवाज, संस्कार सबका संरक्षण करते हुए उनका विकास के लिए विभिन्न प्रकार का प्रकल्प के द्वारा उनका सब विकास करना, ये वनवासी कल्याण आश्रम का उद्देश्य है। जैसे ये हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, यहाँ जनजाति समाज के लोग रहते नहीं हैं, लेकिन वनवासी, ग्रामवासी, नगरवासी हम सब भारतवासी हैं। जनजाति की समस्या संपूर्ण देश की समस्या है। ऐसा करके यहाँ पर नगरीय कार्य चलता है और ये हरियाणा प्रांत में दो अपना छात्रावास चलता है, भिवानी में और फरीदाबाद में। ऐसा करके अपना काम समाज के सहयोग से ये संपूर्ण देश में चल रहा है। कल्याण आश्रम का काम सरकार के सहयोग से नहीं, समाज के सहयोग से चलता है। जब देश आजाद हुआ तो उस भारत का संविधान बना और उसमें एक शब्द आया नया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति एससी समाज यानी हरिजन समाज और अनुसूचित जनजाति एसटी समाज, इसके लिए आया। देश की आज़ादी में जनजातियों का बहुत बड़ी भूमिका है। अगर कहीं अधिक संघर्ष करना पड़ा है अंग्रेजों को तो वह जनजाति क्षेत्र में हुआ है। तो जनजाति समाज गांव में, वनों में रहने के कारण थोड़ा उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी शिक्षा दीक्षा में कमजोर रहा है। तो भारत सरकार ने संविधान में उसकी आरक्षण की व्यवस्था बनाया। ये तो आगे चल करके इसी के आधार पर वो आरक्षण का हुआ। लेकिन 1967 में एक कांग्रेस के बड़े लीडर डॉक्टर कार्तिकपुरा, उनको चुन करके पार्लियामेंट में आए और उन्होंने एक अध्ययन किया कि संविधान में जो जनजाति समाज के आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऐसा करके उन्होंने पूरे देश में अध्ययन किया घूम करके, यानी 1947 से 1967 तक का 20 वर्ष का इतिहास को उन्होंने अध्ययन किया और उसने पाया कि इसमें अधिकांश लाभ तो जो धर्मांतरित हो गए हैं वही लोग ले रहे हैं। वही लोग मजिस्ट्रेट, IAS ज़्यादा वही लोग बन रहे हैं। अपने जो मूल संस्कृति को मानने वाले लोग हैं इनको तो बहुत कम ही लाभ मिलता है। यानी वो एक तो अल्पसंख्यक का भी लाभ ले रहे हैं, दूसरा जनजातीय आरक्षण भी ले रहे हैं, दोनों प्रकार का ले रहे हैं। इसलिए उन्होंने वहाँ का उस समय के जो लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, ऐसे 348 सांसदों का हस्ताक्षर करवाया कि ये जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं ये रुकना चाहिए। इसके लिए एक संयुक्त समिति बनी और उसमें एक इसको अध्ययन करके ये विचार आया, प्रस्ताव आया कि जो जनजाति से धर्मांतरित होकर के ईसाई या मुस्लिम बन गए हैं उनको जनजाति का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव आया। वो उनको अल्पसंख्यक का लाभ मिले, जो भारत सरकार का देन है वो मिलता रहे, उसमें हमारा कोई अड़चन नहीं है, लेकिन अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ऐसा करके प्रस्ताव हुआ। लेकिन क्या है, मैं सही सब बता रहा हूँ, चारों तरफ से इंदिरा गांधी उसमें प्रधानमंत्री थी, उनको चारों तरफ से, विदेश से भी, चर्चों से भी संदेश आने लगा कि ये जो संयुक्त समिति का प्रस्ताव है, डॉक्टर कार्तिकपुरा का प्रस्ताव है, ये पार्लियामेंट में पास नहीं होना चाहिए, कैबिनेट में पास नहीं होना चाहिए और ये बहुत बड़ा, यानी चर्च समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। सारे